नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं CSJME न्यूज। परिवर्तन सतत विकास का आधार है और विकास ही प्रगति का एक पर्याय भी है। समय के साथ परिस्थिति जन्य सकारात्मक बदलाव से नई ऊर्जा का संचार होता है। ये कहना है छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी UIET की निदेशक डॉक्टर वृष्टि मित्रा का। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान में कई विभाग हैं, लेकिन सभी में बदलते समय के साथ इनोवेशन, बदलाव और इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए खुद को तैयार करने का भाव एक समान है। यही वजह है कि हमारे यहाँ के छात्रों को उद्योग जगत और अन्य संस्थान हाथों हाथ लेते हैं। UIET की आगामी योजनाओं के बारे में निदेशक डॉक्टर वृष्टि मित्रा से खास बात की है CSJME संवाददाता शुभा सिंह ने। नमस्कार, मैं शुभा सिंह छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर वृष्टि मित्रा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शुभा। मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि UIT है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है ये स्कूल है या फिर एक विभाग है, तो आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। UIT मतलब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। तब इसका नाम था IET, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिर चेंज हो गया। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन अभी ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। तो ये इंजीनियरिंग कोर्सेज के अलावा हमारे यहाँ वोकेशनल कोर्सेज है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कोर्सेज हैं और इंजीनियरिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सो दिस इज अ बिग इंस्टीट्यूट जिसके अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैम, यहाँ पे जो है इसके अंदर में विभाग आते हैं, उसमें व्यावसायिक कोर्सेज कौन कौन से हैं? सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, क्योंकि हमारे जो इंजीनियरिंग है इसमें आपके 6 डिपार्टमेंट्स अभी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अभी कंप्यूटर साइंस के साथ मर्ज हो गया है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारे ऑब्वियसली प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट है, इसके जो कोर्सेज है BCA और MCA वो भी प्रोफेशनल है, और वोकेशनल में जो इंटीरियर डिजाइन कोर्स है वो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में ही आते हैं। मैम, मार्केट और इंडस्ट्रीज के लिए जैसे उनको जो चाहिए होती है, तो उनके लिए आपके यहाँ से क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और आज की ज़रूरतें क्या है, उस हिसाब से हम उसको रेगुलरली अपग्रेड करते हैं, चेंज करते हैं। हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हम सिलेबस में नई कोर्सेज लाते हैं जिसको हम इलेक्टिव्स मोस्टली तौर पे आते हैं। एंड इसके अलावा जैसे कि हमारे रिसेंटली एक एकेडमिक ऑडिट भी हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स का, जिसमें बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके हमें बताते हैं कि और क्या क्या चेंजेस लाने हैं ताकि हमारे बच्चे जो है वो जिसको कहते हैं मार्केट रेडी वो हो। और इसके अलावा हमारे बच्चों को हम इंटर्नशिप्स के लिए भेजते हैं, और फिर इंडस्ट्रियल विजिट्स की भी अभी लास्ट 2 साल में कोविड में थोड़ा कम हुआ है, बट फिर से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों को अलग अलग जगह पे, ताकि वो भी जाके देखें कि जरूरत क्या है मार्केट में। आजकल बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं प्लेसमेंट को लेके, क्योंकि पढ़ाई हो गई, फिर उसके बाद होता है कि अब क्या किया जाए। अब सबसे ज्यादा जॉब को लेके टेंशन है, तो प्लेसमेंट को लेके आपकी क्या योजना है? प्लेसमेंट को लेके अभी तो फिलहाल हम लोग बहुत ही होपफुल है कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोफेसर पाठक आने के बाद से एज वाइस चांसलर हमारे प्लेसमेंट सेल की एक्टिविटीज काफी बढ़ गई है, और काफी बच्चे इस बार के फाइनल ईयर के लास्ट ईयर जो पास आउट है, और अभी भी प्लेसमेंट शुरू हो गई है। रिसेंटली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी एक कंपनी आई थी फॉर रिक्रूटमेंट, और बाकी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के प्लेसमेंट तो बहुत ही अच्छे हैं। और इसके अलावा हमारे बच्चों को देखिए, हम लोग ऐसा तैयार कर लेते हैं, पढ़ाई हमारी इतनी अच्छी होती है कि अगर बाहर की जाके भी कोई भी जॉब वो ओपन मार्केट में भी ले सकते हैं। तो दे आर क्वाइट वेल प्लेस्ड आफ्टर, इफ नॉट इमीडिएटली देन अ कपल ऑफ इयर्स में बहुत अच्छे प्लेस हो जाते हैं हमारे बच्चे। यहाँ के जो एलुमनाइज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ है वो, कैसा कर रहे हैं, क्या वो हेल्पफुल रहता है जो आने वाली जनरेशन है या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह से वो हेल्पफुल रहते हैं? एलुमनाई हमारे देश विदेश सब जगह पे
बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी हैं। अगर आप कंपनीज की बात कहें तो नेशनल, मल्टीनेशनल सभी में आप स्विगी, एक्सेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, माइंडट्री, देन अगर आप नेशनल वाले में सोचे तो गेल, एनटीपीसी, इंडियन रेलवे, सभी पे हमारे बच्चे हैं। और ये जो आप बात कह रहे हैं कि वेदर दे आर हेल्पफुल टू द न्यू स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा जो एलुमनाई एसोसिएशन है वो इतना एक्टिव कैंपस के लिए नहीं था, लेकिन सर ने अभी रिसेंटली क्रिएटेड दिस न्यू कैंपस एलुमनाई स्कूल, जिसमें हमारे बच्चे और भी जुड़ जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे सीनियर से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, एंड डेफिनेटली जहां पे भी सीनियर्स हो वो प्लेसमेंट के लिए हेल्प करते हैं, वहां पे सेटल होने के लिए हेल्प करते हैं। डेफिनेटली सीनियर्स आर क्वाइट हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स। मैम एक बात और कि जो ये कोर्सेज हैं तो कहते हैं बच्चे जितना करते हैं ना, मतलब सीख के जितना करके सीख जाते हैं उतना किताबी ज्ञान से शायद उतना हेल्पफुल नहीं रहता है। तो मैम लैब्स वगैरह का क्या रहता है यहाँ पे? हमारे सारे डिपार्टमेंट्स में वेल इक्विप्ड लैब्स हैं और हम लोग रेगुलरली ये लैब्स को बच्चों को, टीचर्स खड़े होके लैब्स कराते हैं। बच्चों के लैब एग्जाम्स होते हैं, जैसे मिड सेमेस्टर, एंड सेमेस्टर, सारे जैसे थ्योरी कोर्सेज के एग्जाम्स होते हैं, लैब्स के भी एग्जाम्स होते हैं। वी आर वेरी रेगुलर विद आवर लैब्स एंड वी लाइक टू इंश्योर के स्टूडेंट्स को जितना थियोरेटिकल नॉलेज मिले उतना प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमारे यहाँ हर साल के बाद भी इंटर्नशिप्स हो गए हैं। लास्ट 2 साल में बच्चे जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है कि और भी कोई चीज उनको सिखाए जो कोर्सेज में ना हो लेकिन आगे जाके उनको हेल्प हो। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि चारों तरफ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के इम्पोर्टेंस के देखते हुए ये वीसी सर का सजेशन है कि हम सारे बच्चों को, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, हम एक बेसिक कोर्स जरूर पढ़ाएंगे उन लोगों को, ताकि वो लोग एटलीस्ट बेसिक्स जान जाए, ताकि जॉब मार्केट में इट विल बी इजी फॉर देम। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स है, इसलिए जैसे कि मार्केट रेडी, इंटरव्यू रेडी आप जैसे कह सकते हो प्लेसमेंट के लिए, उसके लिए भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के कोर्सेज और प्रैक्टिस सेशंस, इसकी जरूरत है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको करने के लिए। सीएसजेएमयू न्यूज में खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको सीएसजेएमयू न्यूज की ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहे। आप हमें हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए सीएसजेएमयू न्यूज।